आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग यानी कि एमबीबीएस बीडीएस का रिजल्ट आने वाला है आपका 17 तारीख को। 17 सितंबर को आपका रिजल्ट आने वाला है, पर उससे पहले आप कुछ बातें जान लीजिए जो आपके लिए जानना जरूरी है। 17 को आपका रिजल्ट आने वाला है, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, तो आप इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिए जो आप रिजल्ट आने से पहले तैयार रखें और पहले उसके बारे में आपको जानकारी हो, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो 17 सितंबर को ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला है फॉर राउंड टू। ठीक है, ये आने वाला है आपका रिजल्ट। और अगर हम बात करें कॉलेज रिपोर्टिंग की, दिस इज रिजल्ट, जस्ट अ मिनट, रिजल्ट। और अगर हम बात करें कॉलेज रिपोर्टिंग, तो कॉलेज रिपोर्टिंग चलेगी आपकी 18 सितंबर से 25 सितंबर तक, 18 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर तक। ठीक है, ये आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग की डेट रहेगी। अब ध्यान से बात को सुनिएगा, रिजल्ट में हो सकता है किसी का सिलेक्शन हो सकता है किसी का सिलेक्शन ना हो। जाहिर सी बात है, कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सो अगर रिजल्ट आने के बाद आपको सीट मिल जाती है, सीट अलॉट, तो थोड़ा सा नियम समझ लीजिएगा, क्योंकि ये राउंड 2 है तो आपको जानना जरूरी है। सीट अलॉट, अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुई है, इसके पहले आपको सीट अलॉट नहीं हुई थी, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि आप सीट ज्वाइन कर लीजिए और उसे फ्रीज कर लीजिए, फ्रीज यानी कि उसे फिक्स कर लीजिए, आपको कोई और कॉलेज में अब नहीं जाना। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको ज्वाइन तो कर लीजिए, यानी सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन आप बेहतर की तलाश में हो तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, अभी अपग्रेड करके आप राउंड 2 में जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नोट पॉइंट की बात यह है कि अगर आप कॉलेज छोड़ देते हैं तो इस केस में अब आपकी सिक्योरिटी मनी वापस नहीं होगी, क्योंकि ये राउंड 2 है। तो राउंड 2 में अगर आप कॉलेज मिलने के बाद छोड़ते हैं तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस नहीं मिलेगी। बात समझ में आया? हाँ, हालांकि आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो छोड़ने के बाद, लेकिन दोबारा से सिक्योरिटी मनी, दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपको सेकेंड टाइम सीट अलॉट हुई है, यानी कि फर्स्ट राउंड में भी सीट अलॉट हुआ था और सेकेंड टाइम दोबारा से आपको सीट अलॉट हुई, तो आप या तो उसे फिक्स करिए या तो उसे छोड़ दीजिए, यानी कि डिक्लाइन कर दीजिए। और डिक्लाइन करने पे सेम हाल होगा, और डिक्लाइन करने पे क्या होगा, आपकी पुरानी वाली सीट भी चली जाएगी और न्यू वाली सीट भी चली जाएगी जो न्यू मिली है। जैसे आपने सेकेंड टाइम सीट मिली है, जाहिर सी बात है आपने अपग्रेड किया होगा तभी आपको दूसरी बार सीट मिला है, तो अपग्रेडेड के बाद जो सीट मिलती है उसको फिक्स करना होता है। अगर आप फिक्स नहीं करोगे, उसे छोड़ दोगे, तो आपके पैसे भी जाएंगे, प्लस आपका जो पहले वाला कॉलेज था वो भी जाएगा और ये वाला कॉलेज भी जाएगा, यानी कि आपके हाथ में कोई कॉलेज नहीं बचेगा। इसलिए राउंड 2 में हमेशा ध्यान से अपग्रेड करना होता है, सिर्फ वही कॉलेज भरने होते हैं जो आप ले लो, राइट। तो अगर आपने डिक्लाइन किया तो आपका पहले वाला कॉलेज भी जाएगा, आपका ये वाला कॉलेज भी जाएगा, और आपकी सिक्योरिटी मनी तो मिलनी ही नहीं है, सिक्योरिटी मनी भी आपके हाथ से जाएगी। ठीक है, अगर आप फिक्स कर लेते हो फिर आप इसके आगे नहीं जा सकते, आपका यहाँ पे जो राउंड है वो खत्म हो गया, ये काउंसलिंग खत्म हो गई। आप फिक्स करने के बाद इसके आगे थर्ड में फिर से ट्राई नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिली है वो थर्ड में वापस से अपग्रेड करके ट्राई कर सकते हैं, पर ये वाले बच्चे अपग्रेड करके वापस से ट्राई नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको सीट अलॉट नहीं होगी, सीट नॉट अलॉटेड। अब वो पूछेंगे हम क्या करें, तो ऐसे बच्चे के माइंड में 2-3 बातें आ सकती हैं। पहली बात तो ये कि हमें फर्दर राउंड में जाना है, नेक्स्ट राउंड में जाना है, नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब भी नेक्स्ट राउंड यानी कि थर्ड राउंड स्टार्ट होगा तो उसकी चॉइस फिलिंग आप डायरेक्ट भरिएगा। आप उसके डायरेक्ट क्या करिएगा, चॉइस फिलिंग का इंतजार करिएगा और चॉइस भरिएगा, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे बच्चे ये होंगे जो कहेंगे कि हमें अब नहीं जाना, काउंसलिंग छोड़नी है, काउंसलिंग छोड़नी है, उन्हें सीट नहीं मिली और उन्हें क्या करना है, काउंसलिंग छोड़नी है। तो काउंसलिंग छोड़नी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी मत करो, डू नथिंग, कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो।
आप कुछ नहीं करोगे, ना चॉइस फिलिंग करोगे, ना कुछ और एक्टिविटी करोगे, तो आपका क्या होगा, ऑलरेडी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, एग्जिट हो जाओगे। और सवाल ये उठता है कि आपकी सिक्योरिटी मनी मिलेगी, तो आंसर है यस, आपकी सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिलेगी, सिक्योरिटी वापस मिलेगी। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी मनी वापस मिलेगी। सवाल है कब मिलेगी, तो नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 के बाद मिलेगी, मार्च 2026 के बाद, क्योंकि जिस हिसाब से काउंसलिंग डिले हो रही है, लग रहा है मार्च नहीं जून जुलाई लग जाएगा सिक्योरिटी मनी वापस आने में। ठीक है, तो उससे पहले कोई तरीका है मिलने का? नहीं, उससे पहले कोई तरीका नहीं है आपके पैसे वापस मिलने का। तो जिसको काउंसलिंग छोड़नी है वो छोड़ सकता है बिना किसी नुकसान के। अगर उसे सीट नहीं मिली है वो छोड़ सकता है, और अगर उसे सीट मिल गई है सेकंड राउंड में तो वो छोड़ेगा, तो उसकी सिक्योरिटी मनी चले जाएंगे। बाकी छोड़ने को छोड़ सकता है, बाकी और कोई नियम अप्लाई नहीं होगा। समझ गए? सो ये सारी बातें थी जो मैं आपको बता देना चाहती थी। सेकेंड थिंग ये, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में है, आपको कोई डाउट है, आपको हमसे बात करनी है पर्सनली, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 8957391589। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी कॉल अरेंज कर देंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हमसे, किसी भी प्रकार की काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए, या प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प चाहिए, प्रेफरेंस लिस्ट बनवाने में हेल्प चाहिए, या कोई भी टाइप की हेल्प चाहिए, तो उसी हिसाब से इनकी पेमेंट अलग है और बाकी डाउट्स की पेमेंट है 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हैं। काउंसलिंग कराने में, प्रेफरेंस लिस्ट बनाने में समय लगता है, तो उसकी पेमेंट अलग है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितने कॉलेजेस की काउंसलिंग करा रहे हैं, कितने कोर्सेज की करा रहे हैं, कौन सी काउंसलिंग करा रहे हैं, इस बेसिस पे इनके चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो आपका जैसा भी हो आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमसे फ्री गाइडेंस चाहिए तो हमें हर एक टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। कोई ऐसी बात जो हमने नहीं बताई हो और आपके मन में डाउट हो तो उसे कमेंट में लिखिए। अगर उस पर वीडियो बनाने लायक होगा तो हम वीडियो बना देंगे, अदरवाइज कमेंट में ही आपका रिप्लाई कर देंगे। ओके, सो इतना फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके लिए कर सकते हैं। बाकी आपको हमसे काम करवाना है, पर्सनल टाइम चाहिए, तो उसके लिए पेमेंट करके आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye. Take care.